सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह में प्रिया। देखिए, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो सारे आरंभों का परित्यागी है वह मेरा प्रिय है। अब कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो जब सबसे पहली बात हम देखते हैं, जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तो हम में से अधिकांश व्यक्ति सोचेगा कि सारा जीवन हम हर्ष के लिए, उल्लास के लिए, सुख के लिए तो चेष्टा करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, अगर मैं हर्षित भी नहीं होऊंगा तो मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये सब काम। द्वेष नहीं करता हूं, शोक नहीं करता हूं, कामना, शोक नहीं करता हूं, यहां तक तो समझ में आता है। कामना न करूं, अरे जब कोई कामना ही नहीं होगी तो जीवन कैसा। और कामना को हम क्या समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी की कामनाएं, इच्छाएं ही तो हमें आगे आगे ले जाती हैं। अगर इच्छाएं ना हो तो कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा इच्छाएं ना हो तो कौन बड़े से बड़े पद की इच्छा करेगा, ज्यादा इच्छाएं ना हो तो कौन चाहेगा कि उनकी, ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि संतानें अच्छा करें, उसके पास अच्छा घर हो, उसके पत्नी पति जो भी हैं वो उसके साथ सुखपूर्वक रहें। ये क्या है, ये सारी इच्छाएं। और अगर ये इच्छाएं ही नहीं है तो मानव जीवन का क्या अर्थ क्या है। तो सामान्य व्यक्ति, हम सब यही सोचते हैं कि जीवन तो इन्हीं चीजों का नाम है। क्या, नई से नई इच्छा, नई से नई चीजों की आकांक्षा, उनके पीछे उनके लिए प्रयास करना। क्योंकि अगर आकांक्षा नहीं, प्रयास नहीं, तो जीवन तो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आता है कि द्वेष ना करें, शोक ना करें, ये तो समझ में आया। अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दें, ये भी समझ में आया। लेकिन शुभ कर्मों का भी त्याग कर दें, तो ये क्या बात हुई। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे शुभ कर्म हो, चाहे हर्ष हो और चाहे कामनाएं हो, वो सभी हमें बांधती हैं। हर्ष होने में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको हर्ष होने में, अगर शोक होने में समस्या दिखती है तो हर्ष की समस्या भी दिखनी चाहिए। क्या है हर्ष की समस्या। एक बार हर्ष का लालच हो गया तो अब जीवन भर आदमी क्या कामना करता है कि मेरे पास शोक ना आए, हर्ष ही हर्ष आए। तो बंधन किस बात का है। बंधन इस बात का है कि दुख नहीं हो और मैं हमेशा हर्षोल्लास में जीवन व्यतीत करता रहूं। आपने अपने संपूर्ण जितना भी जीवन आज तक का आपका है, चाहे वो 15-20 साल की उम्र के व्यक्ति का हो या आप 85 साल के, 90 साल के हो रहे हो, ऐसा आपने जीवन में एक भी नमूना देखा हो, एक भी व्यक्ति देखा हो जिसको कभी ऐसा हो कि जिसको कभी हर्ष ना हुआ या कभी भी दुख, शोक ना हुआ हो। हमको सबको होता है, हम में से कोई ऐसा है जो बचता नहीं है। भगवान केवल इतना कह रहे हैं कि जो कुछ जीवन में चलता है उसे, वही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यदि हर्ष नहीं होगा तो शोक का कोई अर्थ नहीं। और अगर शोक के समय में आपको हर्ष की याद नहीं आएगी तो आप कैसे काम चलाओगे। तो हर्ष और शोक, कामनाएं, शुभ अशुभ, ये सभी चीज जीवन के अंग हैं। और जीवन के अंग होते हुए भी जो मनुष्य इन सभी को ये मान के चलता है कि ये तो हमारे जीवन में आएंगी, अगर आएंगी तो जाएंगी भी, ऐसा संभव नहीं है कि आने के बाद कोई दुख है, कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको कोई दुख है, तो यह संभव नहीं है कि वह दुख उसके साथ जीवन पर्यंत लगा रहे। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे, देखिए तर्क कर सकते हैं हम। कैसा तर्क कर सकते हैं इस बारे में। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 40-45 साल का व्यक्ति है,
और उसका 17-18 साल का एक बच्चा, लड़का है लड़की कोई है, उसको कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके कारण उसका कोई अंग भंग हो जाता है या जीवन छूट जाता है, दोनों में से कोई है, दुखद घटना है। और तो आप कहेंगे अब तो मुझे जीवन भर इस बात का शोक रहेगा। बात सही है, आपको उसके बारे में दुख रहेगा, शोक रहेगा, लेकिन यह संभव नहीं है कि वह शोक वह दुख आपके साथ हर क्षण हर पल रहे। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, एक समय आएगा कि आप भूल जाएंगे या उसको हर वक्त अपने साथ चिपकाए नहीं रहेंगे, चाह के भी नहीं चिपका पाएंगे आप। जीवन, मनुष्य का जीवन है ही ऐसा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो इन सबसे विरक्त है वही मुझ में मन लगा पाएगा। जिसको इन चीजों में उलझा हुआ है उसको मेरी याद कब आएगी। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।